एक ऐसा केक जिसे खाने के लिए लोग मरने को भी तैयार हैं। कोरियन गर्ल अपने गालों पर 30 बार थप्पड़ क्यों मारती हैं? क्या होगा यदि वर्ल्ड वार 3 हुआ तो? और एक ऐसा समुदाय जिसमें शादी से पहले बिजली के 20 वोल्ट की झटके खाने की परंपरा है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंट्रीज अपने देश की शक्ति को बढ़ाने के लिए आए दिन न्यूक्लियर टेस्टिंग करती रहती है। और जिस तरह दुनिया का हालात है वो दिन दूर नहीं जिस दिन वर्ल्ड वार 3 की जंग छिड़ी जाएगी। अगर भविष्य में कभी वर्ल्ड वार 3 हुआ तो पता है दोस्तों क्या होगा? जरा खुद सोचो। यदि भविष्य में वर्ल्ड वार 3 हुआ तो मात्र एक न्यूक्लियर वार से 80% जनसंख्या सिर्फ कुछ घंटों में ही मारी जाएगी और बचे 20% लोग कुछ दिनों में ही इसके रेडिएशन के कारण मर जाएंगे। और दोस्तों, कुछ लोग जो गलती से बच जाएंगे उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। दोस्तों, इस बात को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि आप जिस सन को देखते हैं उसमें इतनी गर्मी है कि इसके मात्र 1 ग्राम टुकड़े को यदि धरती पर रख दिया जाए तो दोस्तों जरा सोचो कि 1 ग्राम टुकड़े का साइज क्या होगा। एक मटर के दाने जितना होगा। और आप यकीन नहीं करोगे कि इसमें इतनी गर्मी होती है कि इसके टुकड़े से 145 किलोमीटर दूर रहने पर भी आप इसकी गर्मी से मर सकते हैं। दोस्तों, आपने बड़े बड़े मॉल्स या बिल्डिंग्स में लिफ्ट तो जरूर देखी होगी और इसमें लगी मिरर को भी आपने जरूर देखा होगा। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि आखिर इसमें मिरर क्यों लगाई जाती है? असल में लिफ्ट के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें लोगों को एक ऊंचाई पर जाने पे दिक्कतें आती हैं और अकेले लिफ्ट में ट्रेवल करने से आदमी बोर भी हो जाता है। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए लिफ्ट कंपनियों ने एक उपाय लगाया और सोचा कि लिफ्ट में लोगों को बिजी रखने के लिए शीशे का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब लोग अपने आप को शीशे में देखते हैं तो उनका स्ट्रेस काफी कम हो जाता है। इसके अलावा भी गर्ल्स अपने बालों को बना सकती हैं, लिपस्टिक लगा सकती हैं और बॉयज अपने कपड़े के स्टाइल को भी देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए दोस्तों 1 लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, आपको इस बात को सुनकर काफी हैरानी होगी कि अमेरिका में एक ऐसा समुदाय रहता है जिसमें शादी से पहले लड़कों को अपनी मर्दांगी का सबूत देना पड़ता है। दोस्तों, रियली अगर मैं इनकी जगह होता तो कभी शादी नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर अपनी मर्दांगी का सबूत देने के लिए लड़कों को 120 वोल्ट का बिजली का झटका खाना पड़ता है। अगर वो झटका सहन नहीं कर पाता है तो उसे नामर्द माना जाता है। दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक है, अगर वो गलती से मर गया तो क्या होगा? तो उसे क्या माना जाएगा? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बता सकते हैं। दोस्तों, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसका मतलब क्या है? दोस्तों, दरअसल न्यूज़पेपर एक शॉर्ट वर्ड है और इसका फुल फॉर्म पता है दोस्तों क्या है? इसका मतलब है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स रिपोर्ट। क्या दोस्तों आपको ये बात पहले से पता था? यदि पता था तो कमेंट बॉक्स आपका वेट कर रहा है। आप हमें बताएं कि किस उम्र में आपको ये बात पता चली। एक ऐसा देश, अगर हम इसे दुनिया का स्वर्ग बोले तो इसमें कोई शक नहीं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस की। फ्रांस एक सबसे खूबसूरत देश है और किसी भी अन्य देश की तुलना में लोग सबसे ज्यादा फ्रांस जाना पसंद करते हैं। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात को दावा किया है अन्य देश की तुलना में यहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ का कल्चर, रहन सहन, खाना पीना और यहाँ की शराब वर्ल्ड फेमस है। यहाँ हर साल लगभग 80 मिलियन टूरिस्ट विजिट करते हैं। दोस्तों, रियली दिस कंट्री इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला आइलैंड जो 2 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। दोस्तों, इस द्वीप को इंसानों द्वारा बनाया गया है और यहाँ एक सटे हुए लगभग 155 घर मौजूद हैं। अगर मैं इनकी आबादी की बात करूँ तो यहाँ लगभग 500 लोगों की आबादी है, जो इस द्वीप के हिसाब से बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस द्वीप का एरिया ही लगभग 2 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। द गार्डियन के अनुसार इतने सारे लोगों को इतने कम स्थान पर पैक करने के साथ यह दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला द्वीप है। दोस्तों, यह बात सुनकर शायद आपको इतनी हैरानी ना हो। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। दरअसल दोस्तों, महिलाएं अपनी पूरी जिंदगी का सिर्फ 1 साल यह सोचने में लगा देती है कि आज क्या पहने। दोस्तों, यदि मैं सही हूँ तो मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ और मैं उन लड़कियों की राय भी जानना चाहता हूँ जो इस बात से एग्री करती है। प्लीज ड्रॉप योर कमेंट इन दिस वीडियो। एक ऐसा केक जिससे खाने के लिए अस्पताल तो दूर की बात लोग मरने को भी तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, है ना ये कुछ अमेजिंग? दरअसल दोस्तों, जापान में हर साल दर्जनों लोग एक मोची नाम का राइस केक खाने के लिए अस्पताल जाते हैं और कई लोग मर भी जाते हैं। दोस्तों, मोची शब्द का मतलब हमारे यहाँ के जूते चप्पल सिलने वाले लोग नहीं होते। दरअसल जापान में इसे मोची राइस केक के नाम से जाना जाता है और ये बहुत चिपचिपी होती है। अगर इसे छोटे टुकड़ों में काट कर ठीक से बनाया नहीं गया तो दम घुटने का खतरा होता है, जिससे लोगों की मौत भी हो सकती है। रियली, और ये कोई जोक नहीं है दोस्तों, इट्स अ फैक्ट।
कोका कोला आज दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है और एक दौर ऐसा भी था जब इस कंपनी की हालत बहुत खराब थी। दरअसल दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इस कंपनी को कोका कोला का प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल की बहुत बड़ी कमी का सामना करना पड़ा और इस कंपनी को बंद करने की नौबत तक आ चुकी थी। इसके लिए इस कंपनी ने ऑरेंज जूस जैसे प्रोडक्ट बनाने का फैसला किया। इसके बाद इस कंपनी में फैंटा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन शुरू हुआ। कोका कोला कंपनी ने इसका नाम रखने के लिए अपनी टीम से पूछा तो एक सेल्समैन ने इसका नाम फैंटा बोला। तब से इसका नाम फैंटा रखा गया और दोस्तों आज फैंटा वर्ल्ड की फेमस सॉफ्ट ड्रिंक है। आपको यह बात सुनकर काफी हैरानी होगी कि कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि आपको हैरान और अचंभित करना ही हमारा मेन मुद्दा है, तभी तो आप हमारी वीडियो को अब तक देख रहे हो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोरियन गर्ल सुबह के नाश्ते में डेली 30 थप्पड़ खाती हैं? दोस्तों रियली, ये सुबह उठती हैं और अपने आप को डेली 30 थप्पड़ मारती हैं। इनका मानना है कि थप्पड़ मारने से चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे इनकी त्वचा में निखार आता है। यही इनकी ब्यूटी का राज है। और दोस्तों बिलीव मी, यहाँ की गर्ल्स वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं। आपको कभी ये महसूस हुआ है कि मेरे साथ अभी कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है, और दोस्तों जो आप सोचते हो वैसा आपके साथ कुछ हो भी जाता है? इसका कारण है आपका सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों दरअसल आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी घटना के होने से पहले ही आपको वाइब्स या सिग्नल देना शुरू कर देता है। इट्स अमेजिंग। हम आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि अगर आपसे कोई छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है, इसका मतलब यह है कि उसे आपके साथ और प्यार की जरूरत है, यानी कि वो व्यक्ति आपसे कुछ खास एक्सपेक्टेशन रखता है। दोस्तों रियली डोंट इग्नोर जिससे आप प्यार करते हो या फिर वो जो आपसे प्यार करते हैं। दोस्तों वो कहते हैं ना, एक बड़ी सी आग के लिए एक छोटी सी चिंगारी ही काफी है। दोस्तों ग्रीक और बुल्गारिया में एक युद्ध सिर्फ इस बात पर लड़ा गया क्योंकि एक कुत्ता उनका बॉर्डर पार कर गया था। और दोस्तों रियली इट्स अ फैक्ट, अगर आपको किसी से लड़ाई करना है तो आप बेवजह उससे लड़ाई नहीं कर सकते। इसके लिए आपको किसी गलती या मौके का इंतजार करना पड़ेगा, जो गलती इस कुत्ते ने बॉर्डर क्रॉस करके कर दी। क्या आपने भी कभी सोचा है कि काश समय कुछ पल पीछे चला जाए? अगर हाँ तो हम आपको बता दें कि आप दुनिया की उस 90% आबादी में आते हैं जो कि ठीक सही सोच रहे हैं। ऐसा इसलिए मुमकिन है क्योंकि हर कोई अपनी कुछ पलों पहले हुई गलती को सुधारना चाहता है। इस इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें ताकि हम अपनी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपके साथ शेयर कर सके। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Flowing down the river in your eyes, I know there are no lies between us.